हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोणार्क क्लासेस। कोणार्क क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहा है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, इसका थर्ड सेशन। ठीक है, तो पिछले जो 2 सेशंस है वो अभी यूट्यूब में उपलब्ध है, वो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मान लीजिए कि y इक्वल टू एफ एक्स, ये जो कर्व है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पता है। ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ से हम 2 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। एक है y इक्वल टू एफ माइनस एक्स और एक करेंगे y इक्वल टू माइनस एफ एक्स। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू ए एफ एक्स। ठीक है, मैं लिखता हूँ। पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, y इक्वल टू एफ एक्स से कैसे हम करेंगे y इक्वल टू ए इंटू एफ एक्स, और एक था y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर ए का वैल्यू आप -1 लगाओगे तो ए आ जाएगा, और यहाँ पर ए का वैल्यू आप -1 लगाओगे तो ए आ जाएगा। ठीक है, तो यही आज डिस्कस करने जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो, ये बहुत ही सिंपल सा है, धीरे धीरे सीखेंगे, फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ सीखेंगे और एकदम मज़े के साथ सीखेंगे। ठीक है, एक बार हमको पता है कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, वो देख के हम बहुत आसानी से y इक्वल टू एफ माइनस एक्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं। कैसे, तो इसके लिए जो हमको करना पड़ेगा वो है टेक द इमेज ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इन y axis as plane mirror। मतलब क्या है, ये जो कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, इस कर्व को y जो y एक्सिस है, इस y एक्सिस बराबर आप मान लो एक प्लेन मिरर है। उस प्लेन मिरर का जो हमारा इमेज बनेगा वही होगा हमारा y इक्वल टू एफ माइनस एक्स। ठीक है, आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। मान लो हमारे पास ए है कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ए है एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन। ये है हमारा ओरिजिन यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिएगा एक कर्व है हमारा ऐसा। ठीक है, तो एक कर्व है, तो कर्व को हम डिस्क्राइब करते हैं ब्लैक कलर में। ठीक है, तो मान लो एक कर्व है ऐसा। ठीक है, ये है हमारा y इक्वल टू एफ एक्स। ये जो कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स है। हमको क्या निकालना है, y इक्वल टू एफ माइनस एक्स। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम मानेंगे ये जो y एक्सिस है ना, इसमें एक प्लेन मिरर रखा है। ठीक है, इसमें मिरर है कि दोनों तरफ से मिरर है मान लो। ठीक है, तो मिरर होगा तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, मतलब जो इमेज बनेगा रिफ्लेक्ट होने के बाद, वही होगा हमारा y इक्वल टू एफ माइनस एक्स का कर्व। तो क्या होगा, रेड कलर में करते हैं, तो y एक्सिस में इसका जो इमेज बनेगा, इसका इमेज कुछ इस टाइप का बनेगा, है कि नहीं, इस पोर्शन का। मान लो कि y एक्सिस बराबर एक मिरर रखा है, प्लेन मिरर रखा है, तो इसका इमेज इस टाइप का आएगा। और यहाँ पर भी एक मान लो कि एक मिरर रखा है, तो इसका इमेज कैसा आएगा। ठीक है, ये जो रेड कलर का कर्व जो हम देख रहे हैं, ये है y इक्वल टू एफ माइनस एक्स। ठीक है, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, y इक्वल टू एफ एक्स का जो कर्व है वो कर्व आप ले लो। ठीक है, मान लो कि y एक्सिस का बराबर हमारे पास एक प्लेन मिरर रखा है,
तो ये जो कर्व है इसका जो इमेज बनेगा मिरर पे वही होगा हमारा y इक्वल टू f माइनस एक्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, और एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, और ये है हमारा ओरिजिन। ठीक है, तो ब्लैक कलर में पहले y इक्वल टू एफ एक्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिएगा हमारा कार कुछ ऐसा है, इस तरफ जा रहा है 1 एरो और इस तरफ आ रहा है, इसके बाद यहाँ पर जो जा रहा है यहाँ पर है डबल एरो। ये जो ब्लैक कलर में मैंने जो ड्रॉ किया है ये मान लो आप y इक्वल टू एफ एक्स है। तो हमको क्या करना है, हमको y इक्वल टू एफ माइनस एक्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकालना है, दिखाना है। कैसे? आसान है, क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि y एक्सिस बराबर एक प्लेन मिरर रखा है। इस प्लेन मिरर में ये जो y इक्वल टू एफ एक्स का जो इस पोर्शन जो है ना, इस पोर्शन का एक इमेज बनेगा। वो इमेज कैसे लगेगा, इस टाइप का इमेज लगेगा। ये होगा, और इसका जो इमेज बनेगा यहाँ पर इस टाइप का होगा। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, पिछले क्लास में भी मैंने बोला हूँ कि मेरा जो ड्राइंग है ये अप टू द स्केल नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना। तो ये जो हो गया ये है y इक्वल टू एफ माइनस एक्स। ठीक है, अभी जब y इक्वल टू माइनस एफ एक्स के लिए क्या करेंगे ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका प्रोसीड्यूर मैं अभी बताता हूँ। तब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे टेक द इमेज ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इन x एक्सिस एज प्लेन मिरर। ठीक है, मतलब क्या है, जो कर्व हमको दिया हुआ है उसको हम x एक्सिस में मान लेंगे कि एक प्लेन मिरर रखा है। ठीक है, उस हिसाब से हम उसका जो इमेज बनेगा वो होगा y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वो थोड़ी देर बाद आएंगे, लेकिन पहले हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहले कर लेते हैं, एक कर्व लेते हैं y इक्वल टू ई पावर एक्स। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो क्या करेंगे, y इक्वल टू ई पावर एक्स से हमको निकालना है y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स, है ना। तो क्या होगा, y इक्वल टू ई पावर एक्स, y इक्वल टू ई पावर एक्स, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको पता है। यहाँ से हम निकाल के लेके आएंगे, यहाँ से हम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट जो हमको निकालना है वो है y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। कैसे करें देखते हैं। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, और ये है हमारा ओरिजिन। y इक्वल टू ई पावर एक्स जो ओरिजिनल कर्व है, y इक्वल टू ई पावर एक्स जो कर्व हमको दिया हुआ है, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ ब्लैक कलर में। ठीक है, आपको तो पता है y इक्वल टू ई पावर एक्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है ना। ये जो पॉइंट है ये होता है 0,1, मतलब जब x 0 होता है y 1 होता है। तो ये जो कर्व है ये है y इक्वल टू ई पावर एक्स। हमको क्या निकालना है, y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। क्या करेंगे, जो अभी अभी हमने सीखा है, मान लेंगे कि y एक्सिस बराबर एक प्लेन मिरर रखा है। तो इस मिरर में ये जो पूरा कर्व है ना, इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा वही होगा। तो रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा देखते हैं। देखो यहाँ पर मिरर होगा, तो ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन का इमेज कुछ इस टाइप का बनेगा, है कि नहीं। इसका मिरर इमेज यहाँ पर ऐसा बनेगा, और इस पोर्शन का जो मिरर इमेज होगा वो कुछ ऐसा होगा।
बस हो गया, ये हो गया हमारा y इक्वल टू ई पावर -6 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो कितना आसान है, ठीक है। और एक करते हैं, अभी जो करेंगे log x का करेंगे, ठीक है। तो मान लो कि y इक्वल टू हमारा दिया हुआ है log x टू दी बेस e, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे y इक्वल टू log -x टू दी बेस e, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। ये है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। ये है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये है हमारा ओरिजिन, ये है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ये है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। पहले y इक्वल टू लॉग एक्स टू दी बेस ई का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, कुछ इस टाइप का होता है। देखो y इक्वल टू जो log x टू दी बेस c होता है, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा y इक्वल टू इस जो कर्व है, ये है y इक्वल टू log x टू दी बेस e, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है 1, है कि नहीं, और यहाँ पर जो वैल्यू आता है 0 आता है y का वैल्यू, बिकॉज log 1 इज़ 0। तो अभी क्या करना है, अभी करना है इस यहाँ से हमको निकालना है y इक्वल टू लॉग ऑफ -6 टू दी बेस c। बहुत आसान है, शायद आपको अभी पता चल गया होगा। y एक्सिस बराबर एक मिरर रखा है, इसका एक इमेज बनाएंगे एज ए रिजल्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द y एक्सिस। रेड कलर में करते हैं तो क्या बनेगा वो, तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, ऐसा बनेगा। सो दिस इज y इक्वल टू log -6 टू दी बेस c, हो गया। तो ये जो पॉइंट होगा ये -1, 0 होगा, ठीक है। ये होगा -1, 0, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो अभी लेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। यहाँ से हमको क्या निकालना है, यहाँ से हमको निकालना है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -x। पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, x एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन, y एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, y एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन, और ये है हमारा ओरिजिन, ठीक है। तो हमको तो पता है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x का कर्व कैसा होता है, बहुत बार किया है पिछले 2 क्लास में, हम तो ये करके रखा है बहुत बार, ठीक है। तो ये इस टाइप का होता है, ठीक है। ये है हमारा कर्व, तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। ये तो हमको पता है, ये है एक्चुअली +1 और ये है -1। ये हमको पता है, ये है π/2 और ये हमको पता है, ये है -π/2। हमको क्या करना है, इसका ये जो कर्व है, इस कर्व से हमको निकलना है y इक्वल टू साइन इनवर्स -x। बहुत आसान है, मान लेंगे ना y एक्सिस बराबर एक मिरर रखा है, तो इस मिरर में ये जो ब्लैक कलर का जो कर्व हमने ड्रॉ किया है, इसका इमेज कैसे बनेगा, इसका इमेज कुछ इस टाइप का बनेगा। देखो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का इमेज इस टाइप का नहीं आएगा, इस पोर्शन, और इस पोर्शन जो है इसका इमेज कुछ ऐसा बनेगा। पूरा एक बिल्कुल स्केल पे नहीं है, लेकिन इस टाइप का बनेगा ना। ये हो गया हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -x, ठीक है। आ गया, समझ में आ गया। अभी क्या करेंगे, अभी करेंगे y इक्वल टू fx से y इक्वल टू -fx का कर्व कैसे निकालेंगे। मतलब y इक्वल टू fx का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको दिया हुआ है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमको निकालना है कि y इक्वल टू -fx का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगा। चलो करते हैं, आप भी मेरे साथ करो। हाँ, और देखो चीज़ समझना एक चीज़ है और
इसको अप्लाई करके प्रॉब्लम करना अलग चीज़ है, प्रैक्टिस तो लगातार करना पड़ेगा। प्रैक्टिस का बिना परफेक्शन नहीं आने वाला है। आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे? www.konarclasses.com पे लॉगिन करो, वहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट दो। इस टाइप का प्रॉब्लम का बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो चलो अभी शुरू करते हैं कि हमको y = fx पता है, तो क्या है, क्या बोल रहा था मैं, y = fx, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको पता है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है? यहाँ से हमको निकालना है y = -fx का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा। आसान है। क्या करना पड़ेगा? टेक द इमेज ऑफ y = fx इन x एक्सिस एज प्लेन मिरर। मतलब पहले y = fx ड्रॉ कर लो, उसके बाद मान लो कि x एक्सिस बराबर एज एक प्लेन मिरर रखा है। उस मिरर में वो जो y = fx का जो रिफ्लेक्शन होते हुए जो हमको इमेज बनेगा, वही इमेज होगा y = -fx का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलो करते हैं ना, एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लेंगे? लेते हैं y = e⁻x। y = e⁻x हमको दिया हुआ है। यहाँ से क्या निकालेंगे हम? y = -e⁻x। ठीक है, पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ए नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, और ए नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, और ए ओरिजिन है। हमको तो पता है y = e⁻x का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, कुछ इस टाइप का रहेगा। ठीक है, ये है हमारा y = e⁻x का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये एक्चुअली है 0,1 है ना, जब x 0 है y 1 है। एक कर्व से हमको निकालना है y = -e⁻x। क्या करेंगे? हम मानेंगे कि x एक्सिस बराबर एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, तो इस मिरर में इसका एक रिफ्लेक्शन होकर इमेज बनेगा ना। वो इमेज कैसा होगा? आसान है, आप सब लोगों को पता चल गया शायद अभी तक। तो ये कैसा बनेगा? ये इस टाइप का बनेगा ना, जो कि ना ए होगा 0,-1 है कि नहीं। तो ए हमारा बन गया y = -e⁻x हो गया। ड्राइंग मेरा स्केल में नहीं है, लेकिन आपको आइडिया तो पता चल गया होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, और एक लेते हैं, हम लेते हैं y = log x to the base e। तो y = हम लेते हैं log x to the base e। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे? यहाँ से हम निकालेंगे y = -log x to the base e। ठीक है, पहले y = log x ड्रॉ कर लेते हैं ना। तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम? ए कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारा, ए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ए नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ए नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और ए है हमारा ओरिजिन। तो पहले y = log x को ड्रा कर लेते हैं। y = log x कैसा होता है वो तो आपको पता है, ये है y = log x। बहुत बार किया है इसीलिए बोल रहा हूँ, आपको पता है। तो ये है y = log x to the base e। ये होगा क्या? ये होगा 1,0 है ना। तो हमको क्या करना है? हमको अभी y = -log x to the base e का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एक्स एक्सिस बराबर मान लो कि हमारा एक मिरर रखा है, एक्स एक्सिस बराबर मिरर रखा है। तो एक्स एक्सिस बराबर मिरर होगा, सॉरी, एक्स एक्सिस बराबर हमारा जो मिरर होगा, तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा? इसका रिफ्लेक्शन बोलो, देखो कैसे मिलेगा। यहाँ पर ऐसा आएगा, है ना। तो रेड कलर में ड्रा करते हैं, ठीक है। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का जो मिरर इमेज बन के आएगा, ये होगा कुछ ऐसा। और ये जो पोर्शन है, इसका मिरर इमेज बनेगा कुछ
ऐसा देखो, इस पोर्शन का मिरर इमेज बनेगा ऐसा। तो ये होगा हमारा कंप्लीट मिरर इमेज, है ना। देखो ये होगा हमारा, ये जो मैंने रेड कलर में जो ड्रॉ किया है ये है y इक्वल टू माइनस लॉग एक्स टू दी बेस सी। तो ये निकल के आ गया y इक्वल टू माइनस लॉग एक्स टू दी बेस सी। ठीक है, और एक कर्व करते हैं, और ये थोड़ा डिफरेंट लेता है, ई पावर एक्स भी नहीं, लॉग एक्स भी नहीं, हम जो होता है ना फ्रैक्शन फंक्शन वो लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर करते हैं, तो हमने जो फंक्शन ले रहे हैं तो यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। तो हमारा जो कर्व है वो है y इक्वल टू दैट इज कर्टली ब्रेसेस x, मतलब x जो रियल नंबर है इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो रिटर्न करेगा एज ए वैल्यू ऑफ y। मतलब यहाँ पर आप देंगे 2.57, तो जो y का वैल्यू होगा वो होगा 0.57। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, यहाँ से हमको निकालना है y इक्वल टू माइनस ऑफ दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये निकालने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि y इक्वल टू फ्रैक्शनल x का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, वो मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस, x एक्सिस ए नेगेटिव डायरेक्शन पे x एक्सिस, ये है हमारा ओरिजिन। ठीक है, तो अभी इसको पहले ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू फ्रैक्शनल x। तो क्या रहेगा, फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 0 और 1 का बीच में रहता है ना। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि ना है 1 यहाँ पर, जो पैरेलल टू x एक्सिस होगा लेकिन एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द x एक्सिस। तो ऐसा कुछ लाइन बनेगा। ठीक है, एक ऐसा लाइन बना दिया, ये है एक्चुअली y इक्वल टू 1, है ना। और हम इक्वी डिस्टेंस पॉइंट लेते हैं, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। ठीक है, और नेगेटिव डायरेक्शन भी लेते हैं, -1, -2, -3, -4। पहले देखो जो y इक्वल टू जो फ्रैक्शनल x है वो हम ब्लैक कलर में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब पहले देखो जब 0 से 1 लेंगे ना, कोई भी वैल्यू होगा 0 से 1 तक, तो इसका वैल्यू कैसे रहेगा। पहले इसको यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो कि एक लाइन हमने यहाँ पर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लिया। तो जब x का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होगा, मतलब 1 से कम और 0 से ज़्यादा इंक्लूडिंग 0, तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कैसे आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कुछ ऐसे आएगा। यहाँ पर तो 1 पे तो टच नहीं करेगा, तो इसीलिए अनफिल्ड अप सर्कल तो ऐसा आएगा, है ना। कोई भी वैल्यू आप ले लीजिएगा 0 to 1, तो ये जो 0 to 1 कोई भी वैल्यू आप लीजिएगा तो ये वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगा y का। और ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रहा है ना, दैट मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। मतलब जो फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ पर होगा वही फ्रैक्शनल वैल्यू आपको y में दिखाई देगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम ये भी मानेंगे कि यहाँ पर भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो जब वैल्यू आप 1 से 2 लेंगे, x का वैल्यू जब 1 से 2 होगा, मतलब एक्सक्लूडिंग 2, मतलब इसको अनफिल्ड अप सर्कल करते हैं, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इस टाइप का कर्व होगा। सिमिलरली जब 2 to 3 होगा, इस टाइप का कर्व होगा जो कि ना स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा। 3 to 4 आप कोई भी वैल्यू लीजिएगा, एक्सक्लूडिंग 4 इंक्लूडिंग 3, तो जो y का वैल्यू होगा वो इस लाइन पे रहेगा, जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है, तो क्या रहेगा, तो -1 से 0 कोई भी वैल्यू आप लेंगे एक्सक्लूडिंग 0 बट इंक्लूडिंग -1, तो ऐसा रहेगा फ्रैक्शनल पार्ट का। -1 to -2 ऐसा रहेगा, -2 to -3 ऐसा रहेगा, -3 to -4 ऐसा रहेगा। ये जो है ब्लैक कलर में जो आप देख रहे हैं, ये है y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये जो मैंने डॉटेड लाइन रखा है ये ज़रूरत नहीं है, ये एक्चुअली हमने वो रेफरेंस फ्रेम को ठीक रखने के लिए लिखा है, तो ये ज़रूरत नहीं है इतना, इसको हम मिटा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमको क्या निकालना है अभी, y इक्वल टू माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। तो क्या करेंगे, बात सिंपल सा है, एक्स एक्सिस में मान लो कि एक प्लेन मिरर रखा हुआ है और तो प्लेन मिरर में ये जो ब्लैक कलर जो है ना, इसका जो इमेज बनेगा वही होगा। तो एक चीज़ तो हमको पता है कि जैसे y इक्वल टू 1 है तो ऐसे y इक्वल टू -1 एक लाइन ड्रा करना पड़ेगा। तो कैसा रहेगा वो, y इक्वल टू -1 कुछ ऐसा रहेगा, ये होगा y इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखो ये जो है इसका रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा, रेड कलर में ड्रॉ करते हैं। इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, ये जो ब्लैक कलर का ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसका रिफ्लेक्शन कुछ इस टाइप पे आएगा, है कि नहीं। ए इंक्लूडिंग ए यहाँ पर इंक्लूडिंग नहीं होगा, ऐसा बनेगा, देखो। ठीक है, तो ए कैसे बनेगा, फिर यहाँ से भी ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ से भी ऐसे बनेगा। ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये है एक्चुअली y इक्वल टू माइनस ब्रैकेट x, जो कर्ली ब्रेसेस x, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा बनेगा, यहाँ पर भी ऐसा बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया, मज़ा आया। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, ये है y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, और हमने जो निकाल लिया अभी वो है, जो रेड कलर में जो है वो है y इक्वल टू माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये दोनों को हम मिक्स करेंगे। मतलब क्या है, मतलब हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स ये तो दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब y इक्वल टू माइनस एफ माइनस एक्स। क्यों मैंने बोला कि ये दोनों का मिक्सचर है, देखो पहले क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स जो कि ना ए है, उसके बाद मैंने माइनस लगाया जो कि ना ए है, तो दोनों का एकदम मिक्सचर है इस टाइप का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो कैसे करें वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, इसका दो मेथड से कर सकते हैं, तो क्या क्या मेथड है वो पहले देख लेते हैं। फ्रॉम y इक्वल टू एफ एक्स टू y इक्वल टू माइनस एफ माइनस एक्स, ये निकालने के लिए हम दो स्टेप करेंगे। देखो क्या होगा, ये तो है y इक्वल टू एफ एक्स हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है, यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा ऐसा। पहले हम करेंगे y इक्वल टू एफ माइनस एक्स। ठीक है, ये होने के बाद एक बार जब y इक्वल टू एफ माइनस एक्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, उसके बाद हम करेंगे y इक्वल टू माइनस एफ माइनस एक्स। कैसे, मैं धीरे धीरे आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो जब y इक्वल टू एफ एक्स से y इक्वल टू एफ माइनस एक्स करेंगे,
इसके लिए हमको ए सहारा लेना पड़ेगा। मतलब क्या है, इमेज इन वाई एक्सिस। तो मैं दूसरी कलर में लिखता हूँ। तो यहाँ पर हम लेंगे इमेज इन वाई एक्सिस। ठीक है, हो गया। ये जो कर्व हमको मिल गया है, ये कर्व को हम इनपुट बनेंगे, उसके बाद हम y इक्वल टू माइनस एफ माइनस एक्स करेंगे। वो कैसे होगा, इमेज इन एक्स एक्सिस। इसके बाद हम करेंगे इमेज इन एक्स एक्सिस। एक प्रोसीड्यूर है। तो क्या है, पहले करेंगे स्टेप 1, y इक्वल टू एफ एक्स से हम करेंगे y इक्वल टू एफ माइनस एक्स। जो कर्व मिलेगा उसके बाद हम इमेज इन एक्स एक्सिस लेंगे। जैसे मानेंगे कि एक्स एक्सिस बराबर हमारा एक प्लेन मिरर है, उसका इमेज जो होगा y इक्वल टू एफ माइनस एक्स का, वो होगा y इक्वल टू माइनस एफ माइनस एक्स। ये हो गया है हमारा स्टेप 2। ठीक है, और एक स्टेप क्या होगा, और इस हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि पहले करेंगे y इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ये पहले कर लेते हैं। मतलब इमेज इन एक्स एक्सिस ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स कर लिया। जो कर्व हमको मिलेगा उस कर्व का ऊपर हम करेंगे y इक्वल टू माइनस एफ माइनस एक्स। ये करेंगे। ठीक है, तो मतलब इमेज इन y एक्सिस। तो हमने क्या किया, पहले जो यहाँ पर जो करेंगे y इक्वल टू एफ एक्स से y इक्वल टू माइनस एफ एक्स करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इमेज इन एक्स एक्सिस। करेक्ट, मानेंगे कि एक्स एक्सिस बराबर एक प्लेन मिरर है, जो y इक्वल टू एफ एक्स का जो इमेज बनेगा वो होगा y इक्वल टू माइनस एफ एक्स, जो कि यहाँ पर हमने सीखा है। एक कर्व जो मिल गया है, इसको हम इनपुट बनेंगे, उसके ऊपर हम इमेज इन y एक्सिस करेंगे। मतलब ये जो कर्व है, इसका ऊपर हम मानेंगे कि y एक्सिस बराबर एक हमारा प्लेन मिरर है, इसका जो हमारा इमेज बनेगा वो होगा क्या, y इक्वल टू माइनस एफ माइनस एक्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम क्या लिखेंगे, इमेज इन y एक्सिस, इमेज इन y एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। इसके बाद हमारा आता है यहाँ पर स्टेप 2। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, एक पहले फर्स्ट एग्जाम्पल हम जो ले रहे हैं, एक y इक्वल टू ई पावर एक्स से हम बनाएंगे y इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस एक्स। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है ना, ये मेथड ए है। मान लो जो पहले वाला जो है, ये मान लो मेथड ए, और ये जो है ये है मान लेते हैं कि मेथड बी। तो मेथड ए में क्या करेंगे, मेथड ए में पहले y इक्वल टू ई पावर एक्स से y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स निकालेंगे, है कि नहीं। तो y इक्वल टू ई पावर एक्स से हम बनाएंगे y इक्वल टू ई पावर एक्स से हम बनाएंगे y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। तो पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे एक्स एक्सिस, ये है नेगेटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये नेगेटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस। ठीक है, और ये है हमारा ओरिजिन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू ई पावर एक्स ब्लैक कलर में ड्रॉ करते हैं ना। तो y इक्वल टू ई पावर एक्स कैसा रहेगा, y इक्वल टू ई पावर एक्स हमारा ऐसा रहेगा। ठीक है, ये है y इक्वल टू ई पावर एक्स। ये जो पॉइंट है ये हमारा एक्चुअली 0,1 है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। मतलब मानेंगे कि y एक्सिस का बराबर एक प्लेन मिरर है, तो इसका एक इमेज बनाएंगे। तो हम इसको ग्रीन कलर में करते हैं। तो क्या रहेगा, वो ऐसा कुछ इस टाइप का रहेगा। ठीक है, ये हमारा बन गया है y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। अभी ये स्टेप हो गया, अभी सेकंड स्टेप में आ रहा है। मतलब y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स को हम मानेंगे इनपुट कर्व। उसके बाद हम करेंगे कि एक्स एक्सिस का रिस्पेक्ट में इसका इमेज बनाएंगे।
ठीक है। तो क्या रहेगा, मान लो कि जो रेड कलर का जो कर्व दिखाई दे रहा है ना, इसका एक इमेज बनाएंगे एक्स एक्सिस में, तो कैसे दिखाई देगा, ग्रीन कलर में करते हैं तो कुछ ऐसा रहेगा ना, ऐसा रहेगा। ये हो गया हमारा, ये जो कर्व हमको दिखाई दे रहा है ये है y इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो ये जो है, ये मैंने इसको मेथड 1 बोला, ठीक है। ये है जो मेथड ए बोला, मेथड 1 नहीं, मेथड ए, जो कि ना ए वाला स्टेप है, ठीक है। अभी मेथड बी करेंगे और यहीं पर ही करेंगे, क्योंकि हमको ये दिखाना है जो रिजल्टेंट जो कर्व मिला है ना ग्रीन कलर में, वही मिलेगा हमको। तो कैसे करेंगे दिखता है। तो हम यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखो आप, ये है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ये है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और ये है हमारा ओरिजिन। शुरुआत कैसे करें, शुरुआत करना पड़ेगा y इक्वल टू ई पावर एक्स से। तो पहले होगा y इक्वल टू ई पावर एक्स, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे y इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स। मतलब क्या है, पहले y इक्वल टू ई पावर एक्स कैसा होता है वो तो आपको पता है, इस टाइप का कर्व है, ये है y इक्वल टू ई पावर एक्स, ये जो पॉइंट है 0,1 है। तो पहले हम y इक्वल टू ई पावर एक्स से y इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स ड्रा करेंगे। मतलब ये जो ब्लैक कलर का जो कर्व हमको दिखाई दे रहा है, इसका पहले एक्स एक्सिस में एक इसका रिफ्लेक्शन लेके इमेज बनाएंगे। तो क्या होगा, वो हम लिखते हैं रेड कलर में, ठीक है। रेड कलर में इसके एक्स एक्सिस में करेंगे तो कैसे रहेगा, कुछ इस टाइप का रहेगा। ये जो कर्व हमको दिखाई दे रहा है, जो कि ना रेड कलर में मैंने ड्रॉ किया है, वो है y इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स। तो लिख लेते हैं, ये है y इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स। अभी क्या करेंगे, अभी y इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स को हम, एक मिनट, अभी क्या करेंगे, अभी y इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स को इनपुट बनेंगे और y एक्सिस में इसका इमेज लेंगे, जो कि ना स्टेप 2 है। तो कैसे रहेगा, वो ग्रीन कलर में करते हैं ना। तो y एक्सिस में इसका इमेज बनाएंगे, तो क्या रहेगा, y एक्सिस में इसकी इमेज बनाएंगे तो ये जो होगा, तो कैसे रहेगा, ये पोर्शन जो होगा ये रहेगा इस पोर्शन, है ना, और ये पोर्शन जो रहेगा ये रहेगा इस टाइप का। ये आ गया y इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस एक्स। अब देखो, एक कर्व में जो ग्रीन कलर का कर्व जो है और ए इसमें जो ग्रीन कलर का जो कर्व है, दोनों सेम है ना। तो मतलब कोई भी मेथड हम ले सकते हैं, मेथड ए मेथड बी। हमने जो अभी किया है ये है मेथड बी, ये जो किया है मैंने यहाँ पर, ये है, ये जो है ये है मेथड बी, ठीक है। तो पहले क्या किया, मेथड ए में क्या किया, y इक्वल टू ई पावर एक्स से हमने पहले किया है y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स, उसके बाद y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स से किया है y इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस एक्स। मेथड बी में क्या किया है, पहले y इक्वल टू ई पावर एक्स से हमने किया है y इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स, उसके बाद y इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स से हमने बनाया है y इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस एक्स, ठीक है। और भी क्लियरली बोले तो पहले y इक्वल टू ई पावर एक्स से हमने बनाया है y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स, इसके बाद हमने बनाया है y इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या बनाया है y इक्वल टू ई पावर एक्स से y इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स, इसके बाद हमने बनाया है y इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस एक्स, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, log x के ऊपर करते हैं। चलो, तो आप भी करो मेरे साथ, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। ये वीडियो तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, तो आप
इसको पॉज करो, आप खुद का ग्राफ ड्रॉ करो, वेरीफाई करके देखो मेरे साथ मिल रहा है कि नहीं, और आगे बढ़ो। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू लॉग एक्स, तो हम लेंगे यहाँ पर y इक्वल टू लॉग एक्स टू दी बेस e। यहाँ से हम क्या बनाएंगे, यहाँ से हम बनाएंगे y इक्वल टू माइनस लॉग माइनस एक्स टू दी बेस ई। ठीक है, पहले मेथड ए में करते हैं, मतलब क्या है, मेथड ए में करेंगे तो y इक्वल टू लॉग एक्स टू दी बेस ई टे, ई से हम बनाएंगे y इक्वल टू लॉग माइनस एक्स टू दी बेस ई। ठीक है, तो y इक्वल टू लॉग एक्स टू दी बेस ई, यहाँ से हम बनाएंगे y इक्वल टू लॉग माइनस एक्स टू दी बेस ई। मतलब ये जो कर्व है, इस कर्व को हम y एक्सिस बराबर एक मिरर मानेंगे और जो इमेज बनेगा उस कर्व का वही बनेंगे। ठीक है, तो कैसे रहेगा, यहाँ पर है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ये है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और ये है हमारा ओरिजिन। तो y इक्वल टू लॉग एक्स टू दी बेस ई, ब्लैक कलर में मैं ड्रॉ करता हूँ, तो ये आता है इस टाइप का। तो ये हो गया y इक्वल टू लॉग एक्स टू दी बेस ई। ठीक है, अभी क्या करेंगे, y एक्सिस बराबर एक मिरर है ऐसा मानेंगे और इसका इमेज लेंगे, तो कैसा रहेगा, y एक्सिस बराबर एक मिरर होगा तो इसका इमेज ऐसा बनेगा। तो ये जो कर्व है, ये कर्व है हमारा y इक्वल टू लॉग माइनस एक्स टू दी बेस ई। तो ये जो कर्व हमको मिला है दैट इज y इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस एक्स टू दी बेस ई। अब यहाँ से क्या करना है, हमको यहाँ से ये करना है कि y इक्वल टू माइनस लॉग माइनस एक्स टू दी बेस ई। मतलब क्या है, ये जो रेड कलर का जो कर्व है ना, इसको हम अभी एक्स एक्सिस में इमेज लेंगे। मतलब तो ये जो कर्व है इसको हम मिरर बनाएंगे, विद इन एक्स एक्सिस में एक मिरर लेंगे, तो इसका कैसा रहेगा, तो इस टाइप का रहेगा। ये जो मैंने ग्रीन कलर में जो ग्राफ ड्रॉ किया है, ये है y इक्वल टू माइनस लॉग माइनस एक्स टू दी बेस ई। ये जो है ना, ये है y इक्वल टू माइनस लॉग माइनस एक्स टू दी बेस ई। ठीक है, जो स्टेप्स हमने लिया है इसका मेथड बी में करेंगे। ठीक है, ये मेथड ए है, ये है मेथड ए। ठीक है, अभी मेथड बी में करेंगे। मतलब क्या है, मतलब y इक्वल टू लॉग एक्स टू दी बेस ई से, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं y इक्वल टू लॉग एक्स टू दी बेस ई से पहले हम करेंगे y इक्वल टू माइनस लॉग एक्स टू दी बेस ई। मतलब एक्स एक्सिस में पहले इसका इमेज बनाएंगे, मतलब मानेंगे कि एक्स एक्सिस बराबर एक प्लेन मिरर है और जो y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई जो कर्व है उसका इमेज बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो कैसे रहेगा, एक पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। ये है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और ये है हमारा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये है हमारा ओरिजिन। ठीक है, तो अभी ब्लैक कलर में इसका ड्रॉ करते हैं। तो y इक्वल टू लॉग एक्स टू दी बेस ई, तो ऐसा रहेगा। ये है y इक्वल टू लॉग एक्स टू दी बेस ई, एक कर्व हो गया। अभी क्या करेंगे, इसको एक्स एक्सिस में इमेज लेंगे। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस में मानेंगे हमारे पास एक मिरर है और इसका जो इमेज लेंगे, तो क्या ऐसा रहेगा, एक्स एक्सिस में इसका इमेज कैसा रहेगा, बोलो, एक्स एक्सिस में ये ऐसा रहेगा ना। तो ये जो पोर्शन है ब्लैक कलर, ये इस टाइप का जाएगा और ये जो है ये इस टाइप पे आएगा। ठीक है,
ये जो मैंने रेड कलर में मैंने जो ड्रॉ किया है ये है y इक्वल टू माइनस लॉग एक्स टू दी बेस ई। तो मैं लिखता हूँ ये है y इक्वल टू माइनस लॉग एक्स टू दी बेस ई। अभी क्या करेंगे, अभी जो करेंगे वो है कि y इक्वल टू माइनस लॉग एक्स टू दी बेस ई को इनपुट कर्व बनेंगे और इसका एक रिफ्लेक्शन लेंगे y एक्सिस में। मतलब यहाँ से हम बनाएंगे y इक्वल टू माइनस लॉग ई माइनस एक्स। मतलब ये मान के चलेंगे कि y एक्सिस बराबर हमारे पास एक प्लेन मिरर है। तो इस प्लेन मिरर में इसका जो रेड कलर का जो कर्व मैंने हमने ड्रॉ किया है इसके एक इमेज बनाएंगे। देखो कैसे लगेगा, हम ग्रीन कलर में करते हैं। ये जो पोर्शन है एक्चुअली मैंने जो ड्रॉ किया है ना ये थोड़ा इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा। तो अभी देखो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है y एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन कैसे रहेगा, इस टाइप का रहेगा। और ये जो पोर्शन है ये ऐसा बन के आएगा, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर में मैंने ड्रॉ किया है ये है y इक्वल टू माइनस लॉग माइनस एक्स टू दी बेस सी। देखो मेथड ए में जो ग्रीन कलर का जो ग्राफ है और मेथड बी में जो ग्रीन कलर का ग्राफ है एक ही है ना, ओके। तो ये है हमारा मेथड बी। ठीक है, इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पर ही समाप्त करते हैं। देखो थियोरी तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया, कुछ प्रॉब्लम भी हमने किया है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है www.konarkclasses.com। मैं इस YouTube का जो डिस्क्रिप्शन है इसमें मैंने एक वीडियो दे रहा हूँ जहाँ पर आपको पता चलेगा कैसे आप प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हो हमारा ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके। और हमने बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, वो है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि किस हिसाब से आप लगातार प्रैक्टिस टेस्ट देते रहेंगे, हाँ एक पैटर्न निकल के लेके आएंगे कि जो कि ना आपको मदद करेगा कि आपको स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बताने के लिए। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि इससे आप कुछ अच्छा सीख पा रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम चाहते हैं कि इंडिया में हर कोने कोने में जो स्टूडेंट छुपे हुए हैं वो सब हमारा वीडियो देखें, अच्छा से करियर बनाएं, चाहे वो नीट हो, जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, KVPI हो, बोर्ड एग्जामिनेशन हो। चलिए अगले सेशन में मिलते हैं, बाय बाय।